भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया और तृणावर्त को पछाड़ करके ठाकुर जी ने मैया के लिए सुंदर विश्वरूप के दर्शन भी करवाए। तब मैया जसोदा ने विचार तीनों बाबा नंद से कही, जी आए दिन कोई न कोई उपद्रव हो गए, तो अपने लाला के कोई ग्रह तो दिखाओ। बाबा नंद जी बोले, ओहो ग्रह कैसे दिखाएं, क्योंकि लाला को नाम ही ना रखो, नाम है तो राशि, राशि है तो ग्रह देखें। इसलिए बाबा नंद विचार कर रहे थे कोई बढ़िया सो पंडित मिल जाए तो बा को नामकरण संस्कार लाला को करवाए दूं। इतने में गर्गाचार्य जी आए गए, और गर्गाचार्य जी जब आए तो नंदजू ने तुरंत कहा, बाबा बड़ी कृपा करी आपने, मेरे दो लाला हैं और वैसे मेरो ये के पर मैं बसदेव को लाला भी अपनो ही मानूं। मेरी इच्छा है कि आपके श्री मुख से मेरे लालाओं के नामकरण संस्कार रह जाएं। और बसदेव जी से गर्गाचार्य श्री नंदजू से गर्गाचार्य जी ने पहले तो मना की नहीं, क्योंकि हम यदुओं के आचार हैं, तुम्हारे लालाओं के ऊपर संकट गहरा जाएगा। कंस तुरंत समझ जाएगा कि ये लाला नंद को नहीं, ये बसदेव को है। तो नंदजू ने कहा कि महाराज हम प्रचार नहीं करेंगे, गौशाला में कर लेंगे, एकांत में। तैयार हो गए गर्गाचार्य जी। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी तैयार भये तो मैया जसोदा रोहिणी माताओं में परीक्षा करने की बड़ी कला हुई। जरा देखें तो सही पंडित जी गुरु जी विद्वान हैं कि वैसे ही हैं। इसलिए रोहिणी जी से बोली, लाल बहना तू अपनो लाला मोकू दे, मेरो तू ले ले। और बाबा ने यदि बता दी नो तो बाबा है प्रकांड विद्वान, मैं तो अपने लाला को गुरु ही बना दूंगी जाकू। हाँ बोले जी बढ़िया, पूजन हुआ और श्री गर्गाचार्य जी बैठे सामने मैया जसोदा। और जसोदा मैया की गोदी में तो जसोदा जी को ही लाला होना चाहिए, पर लाला बदल गए थे। गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया और ध्यान करते ही बोल पड़े, आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे जसोदा मैया, गर्गाचार्य जी बोले, ये तेरी गोदी में तेरो लाल ना है, ये रोहिणी को लाल है। अरे मैया जा लाला को नाम योगियों के हृदय में रमण करने के कारण होगा राम, बल इतना अधिक होगा कि पूरे विश्व को अपने सिर पर उठा सकता है। शेष है ना इसे सवता, तो सही कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, इतना बलवान होगा पूरे विश्व को अपने सिर पर धारण कर सकता है। इसलिए संसार के लोग इसको कहेंगे बलराम। मैया घबराए करके बोली, बाबा ना ये तो भगवान है। अरे रोनी हरी बहना, बोले अपने लाला को ली जाओ, मेरे लाला को दी जाओ। रोहिणी जी ने अपने बलराम जी को लेकर के जसोदा के कृष्ण कन्हैया को दीनो, और बाबा ध्यान करके मग्न हो गए। वाह जगत नियंता जगदीश्वर गोपी यशोदा तेरी गोद में। और श्री गर्गाचार्य जी क्या बढ़िया वाणी बोले, बोले बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। अरे मैया जसोदा, ये तेरे लाला के नाम एक नहीं अनेक, जितने व्याकरण में शब्द उतने ही तेरे लाला के नाम हैं। कहाँ तक कहूँ, सच्ची बात तो यह है कि ये त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, सतयुग से जन्म ले। सतयुग युग में ये श्वेत वर्ण का, त्रेता में लाल लाल वर्ण का, द्वापर में यह आता है ना पीत वर्ण का बन के, कलयुग में काला। पर इस समय ये काला ही बन के आया है, तो काले रंग को संस्कृत में कृष्ण कहते हैं। या को नाम हो गयो कृष्ण। बोलो राधे 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 राधे। ये तेरे लाला का नाम है। ये बसदेव का भी बेटा है, इसलिए भगवान गोदी में बोले, हम क्या कर रहे हो, ये भेद को भेद रहने दो। बोले ये लाला है ना, कभी किसी जन्म में बसदेव नाम के व्यक्ति का बेटा भी बना होगा, इसलिए संसार के लोग इसको वासुदेव कहेंगे।
अब कैसा रहा? बोले बहुत बढ़िया। वेद मत खोलना कि हम वसुदेव नंदन वासुदेव हैं, हम तो मैया जसोदा बाबा नंद के ही बन के रहना चाहें। भगवान श्री कृष्ण का नाम कुंडली को दिखवाया। अंत में मैया जसोदा ने और रोहिणी मैया ने दोनों लालाओं के नाम प्यार से कनुआ बलुआ भी रख दिए, क्योंकि अक्षर वही है पर प्यार के नाम अलग रख दिए। और कनुआ बलुआ धीरे धीरे बड़े भय। सुखदेव जी कह रहे हैं जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजर्रतु। गोविंद श्री हरि हमारे बाल कृष्ण धीरे धीरे घुटनों चले और एक दिन तो खड़े होकर के चल पड़े। सारी की सारी गोपिकाएं अपने अपने घरों में बैठ करके बस एक ही प्रार्थना कर रही हैं। ये कन्हैया की लीला है। अब गोपियों की तो स्थिति देखें, अरे ठाकुर जी पधारो, आप हमारे घर में आकर के माखन चुरा करके बंसी बजा करके हमारे हृदय को शांति दो। तो गोपियों का भाव बड़ा निर्मल है और सब कहती हमारे यहाँ पधारो।